और इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश जी, केंद्र ने तो परीक्षाएं रद्द करने का फैसला ले लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री का ही नारा है जान भी जहान भी। जान तो सुनिश्चित हो गई, लेकिन आगे का भविष्य कैसे सुनिश्चित होगा छात्रों के लिए जो अब्रॉड अप्लाई करना चाहते थे यूनिवर्सिटीज में या फिर देश में ही अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए तो मार्क्स ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है। अगर इंटरनल मार्क्स अच्छे नहीं आए और आगे इसी के आधार पर अगर मार्क्स तय किए जाएंगे तो उनके लिए तो भविष्य संकट में है। नहीं, देखिए, जहाँ तक अगर आप सीबीएसई बोर्ड की बात कर रही हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के फैसले के बाद जो सीबीएसई बोर्ड के संबंधित लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके जो वक्तव्य समाचार पत्रों में पढ़ने को मुझे मिले हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप में ये कहा है कि जो परीक्षा अगर हम नहीं लेते हैं और प्रमोशन हम दे रहे हैं 12वीं कक्षा के सीबीएसई बोर्ड में, तो उन्होंने कहा इसका हम फार्मूला तय करने के लिए कमेटी बना रहे हैं और कमेटी की रिकमेंडेशन आने के बाद हमारा ये रहेगा कि हम एक नियम सम्मत ढंग से हम उसका अंकों का अंकन कर सकें उनकी अंक तालिका में। इसका हम प्रयत्न करेंगे। अगर इसके बाद भी कोई बच्चा उससे संतुष्ट नहीं होगा तो भविष्य में स्थितियां सामान्य होने पर हम उनकी परीक्षा कराएंगे। ऐसा ही निर्णय हम पहले कर चुके हैं हाई स्कूल के परीक्षा के संदर्भ में, पहले ही हम उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड में। ये हमारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड का निर्णय पहले जो आया था, लगभग वही पैटर्न पर सीबीएसई बोर्ड ने भी अपने जो वक्तव्य उन्होंने जारी किए हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं कि छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ ना हो सके, इसके लिए सतत प्रयत्नशील केंद्र सरकार भी है और संबंधित जो सीबीएसई बोर्ड है वो भी इसकी कोशिश कर रहा है और वो 5 सदस्यीय कमेटी को बनाने की बात की चर्चा वहां पर चल रही है। जबकि इसी प्रकार से हम लोगों ने हाई स्कूल में पहले ही एक कमेटी बना दी थी कि हाई स्कूल में जो अंक आएंगे उनका अंकन किस प्रकार किया जाए, उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाए, इनका आधार क्या हो, ये सारे बिंदुओं पर निर्णय एक कमेटी लेगी और उस कमेटी के आधार पर प्रयत्न ये होगा कि छात्रों को जो अंक तालिका में अंक दिए जाएं वो उनके भविष्य का निर्धारण कर सके। अगर किसी छात्र को लगता है कि वो उससे अच्छा अंक पा सकता था तो उसे ऑप्शन दिया जाए कि वो परीक्षा में बैठ सके। और उसमें भी हम ये भी कोशिश कर रहे थे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हाई स्कूल में, क्योंकि अभी इंटरमीडिएट का हमने निर्णय नहीं लिया था, कि हमने ये किया था कि अगर परीक्षा नहीं दे सकता तो वर्तमान में कोई कोरोना संक्रमित है या किसी और प्रकार का था तो भविष्य में जो उसको हम चांस देंगे तो उसके जो अंक आएंगे वही उसके भले ही वो 2022 में लिया जाए लेकिन उसको 2021 की बोर्ड परीक्षा का अंक माना जाएगा। इस प्रकार के तमाम प्रकार के सुझाव हमने पहले रखे थे और अब कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम लोग हाई स्कूल में निर्णय लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री के साथ में हम प्रधानमंत्री जी का निर्णय आने के बाद हम नए सिरे से विचार कर रहे हैं। 12वीं कक्षा जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की हमारी है और उसमें 26 लाख लगभग 10,316 विद्यार्थी बैठने वाले हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अगर मिला लें तो 56 लाख से ऊपर विद्यार्थी, यानी दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड हमारा उत्तर प्रदेश का जो है वो प्रयागराज बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा परिषद का। उनकी परीक्षाओं का सफल संचालन कैसे हो, ये एक नीतिगत निर्णय था। बच्चों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की रक्षा और उनके अभिभावकों को जो चिंता और भय है उससे मुक्ति कैसे मिल सके, इन सारे प्रयासों के तहत हमने 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें का प्रोन्नत करने का निश्चय पहले ही कर रखा है। डिग्री कॉलेज के संदर्भ में हमको उच्च शिक्षा भी, क्योंकि मेरे पास में ही है, हम लोग निर्णय के अंतिम दौर पर पहुंच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पिछली बार हमने उनको प्रोन्नत किया था प्रथम वर्ष में, जो स्नातक परीक्षा थी और स्नाकोत्तर परीक्षाएं थी। इस बार हमें क्या करना है, उसका आधार क्या होगा, ये भी हम लोग जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक के बाद, जो हमारी कोरोना की संक्रमण की स्थिति है, हालांकि उत्तर प्रदेश की स्थिति अन्य प्रदेशों से काफ़ी भिन्न दिखाई पड़ रही है, एक सुखद अनुभूति की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे एक समय 3,10,000 के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस थे, आज की जो हमारी स्थिति है वो 32,465 के आसपास एक्टिव केस पूरे उत्तर प्रदेश में आए हैं। यानी एकदम से जो इसमें गिरे हैं वो भी लगभग 89.9% या 90% के आसपास की कमी इसमें आई है। और जो पॉजिटिविटी रेट है ये एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि 0.4% के आसपास आई है और लखनऊ जैसे शहर में तो 0.2% के आसपास पॉजिटिविटी रेट आई है।
और अगर रिकवरी रेट देखें तो वो 96.9 यानी 97 के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। लगभग 66 के आसपास जो जिले हैं उनमें 600 से कम जो एक्टिव केस आए हैं और उनमें जो कोरोना कर्फ्यू है उसमें एक बहुत व्यापक छूट भी दी गई है। स्थितियां सामान्य की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। तो एक स्थिति का परिवर्तन भी हमें तमाम बिंदुओं की ओर इशारा करता है। अब दो विकल्प आपने हमको आपने अपनी स्टोरी में सुनाए हैं। एक तरफ तो यह है कि बच्चे खुश हैं, अभिभावक खुश हैं कि उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए उनको प्रोन्नत किया गया, लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसी भी छात्रों की है जो इंटरमीडिएट में 12वीं कक्षा में पास होके तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनके अंक आए, जो पढ़ने वाले मेधावी छात्र हैं वो अपने परिश्रम से चिंतित दिखाई पड़ते हैं। उनका विकल्प क्या हो, ये भी एक जो विचारणीय बिंदु है वो हमारे सामने आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग